हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये क्लास 10th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12th में भी ये आता ही आता है। तो प्लीज इसे ध्यान लगाकर देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। आपने देखा होगा जिसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिससे कि बच्चों हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें। और लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, बच्चों को ज्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं है, तो इसका जो सब मटेरियल था वो मैंने पहले ही लिख लिया हुआ है। समझाने की गारंटी मेरी है। आपको ऐसे कॉपी नहीं करना है, पहले इसे देखना है, पढ़ना है, उसके बाद ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो जो भी इसमें लिखा जाना था वो लिखने का काम मैंने पहले ही कर लिया है, क्योंकि बच्चों को टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे जल्दी से इसे कवर कर ले, इस वजह से मैंने पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है। अब समझाते हैं, देखिए किस तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं और पेपर की दृष्टि से किस तरीके से इंपोर्टेंट होने वाला है और किस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। आपने हाइड्रोकार्बन एक बार को ना भी देखा हो तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जरूर सुना होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी जरूर सुना होगा और इसके सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है वो समझेंगे, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का है वो समझेंगे और क्या कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं इसे बोलता हूं। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जिसमें C और H होता है, कार्बन से C या C से कार्बन, H से हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें C और H उपस्थित होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए आगे। हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसे हम एल्केन बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका पार्ट एल्केन होता है। ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहां पे हम बता सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी लैंग्वेज समझिए। कार्बन परमाणु परस्पर या अन्य परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये यहां नहीं है, ये एकल बंध का संकेत दिखाया गया है। एकल बंध का मतलब अगर आपको ऐसा बॉन्ड दिखाई दे, एक रेखीय सा या एक रेखा सी छोटी सी, इसे आप डैश समझ ले तो समझ लेना कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो फिर देखिए ये अलग पार्ट है, ये अपना अलग पार्ट है। तो यहां पर पढ़ेंगे कार्बन परमाणु परस्पर या अन्य परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं या जुड़े हों तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड ये रहा आपके सामने। बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए कैसे उदाहरण समझेंगे। मान के चलते हैं कि n बराबर 1 रख लेते हैं इस सामान्य सूत्र में। तो जब यहां पर 1 रखेंगे तो n का मान 1, तो 2 एकम 2 और 2 4, तो ये बनेगा CH4। यहां पर मान के चलते हैं 2 रखते हैं, ये यहां पर हमने 2 रख लिया है। कितना है बच्चों ये 2। तो 2 रखेंगे तो C की जगह 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये बनेगा C2H6। अब बात करते हैं इसके नाम की। जैसे कि आपने कुछ IUPAC में नाम पढ़े हैं, तो IUPAC में कुछ जो यौगिक हैं उनके नाम पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मैथेन, मैथीन, एथेन, एथीन, प्रोपाइन, एथाइन, इस तरीके से नाम पढ़े जाते हैं। तो किस तरीके से हम नाम पढ़ेंगे वो भी हम समझ लें। तो अगर आपके पास एल्केन सीरीज है तो जब भी हम IUPAC नाम लिखेंगे तो उसके अंत में एन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्या लगा देंगे, एन। यहाँ पे एन लिखा हुआ है। अब कैसे नाम पढ़ेंगे, देखिए CH4 जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी है। तो C के यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। तो C की संख्या से निर्धारित होता है किसी भी यौगिक का नाम। अगर C का 1 है तो हम मेथ पढ़ते हैं, C का अगर 2 है तो हम एथ पढ़ते हैं, C के अगर 3 है तो हम प्रो पढ़ते हैं। किस तरीके से C की संख्या को आगे पीछे करके हम इनके नाम पढ़ते हैं उसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएंगी। फिलहाल तो आप ये समझिए कि इसका नाम लिखना कैसे है। अगर वो भी वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इंपोर्टेंट साइंस वाले क्वेश्चन भी हैं इसमें।
आपको मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन की सीरीज हमने चलाई हुई है, आप वहां भी जाकर अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सी के लिए बच्चों मेथ पढ़ेंगे, और मैंने बताया कि अंत में एन लगाते हैं तो ये पढ़ जाएगा मेथेन। आप इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पर मैं बताता हूं कि हमने यहां पर n बराबर 2 यहां पर रखा था। ठीक है, अब देखते हैं C2H6, C के 2 हैं, 2 के लिए हम एथ पढ़ते हैं और लास्ट में हमें n लगाना है, तो इसका नाम पढ़ा जाएगा एथेन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा सकते हैं। चलिए बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की है तो इसे डिटेल में समझेंगे। देखिए, असंतृप्त संतृप्त हमने पढ़ा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन या तो खुद से या किसी अन्य परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। कहने का मतलब अगर कार्बन खुद से या अन्य किसी परमाणु से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल, द्विबंध, ट्रिपल, तीन बंध से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि आपको बताया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं अल्कानी। यहां पर डबल बॉन्ड इस तरीके से मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्काइन। चलिए एल्कीन का सामान्य सूत्र देख लेते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। बच्चों कैसे ये याद होंगे, हम उसे लास्ट में आपको आसानी से बता देंगे। बहुत आसान है करने का तरीका से याद। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से देखिए, तो आपके दिमाग में स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सामान्य सूत्र है CnH2n। जैसा कि हमने बताया, अगर IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्केन सीरीज में हम लास्ट में n लगाते हैं, और अगर एल्कीन सीरीज है तो उसमें इन लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, कैसे नाम लिखेंगे वो देखते हैं। इसके सामान्य सूत्र CnH2n है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल हमें देखना हो तो हम सोचते हैं कि n बराबर 1 रखते हैं। जब n का मान यहां 1 रखेंगे तो C का 1 और 2 एकम 2, तो ये बनेगा C1H2 या CH2 इसे बोल सकते हैं। तो यहां पर C का 1 है, हमने बताया 1 के लिए मैथ पढ़ते हैं, और अगर सामान्य सीरीज जो हमारी एल्किन टाइप की है तो इन लगाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा मैथीन। ठीक है, अब रखते हैं n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो C का मान यहां 2 रखेंगे, n का मान, तो 2 दूनी 4, ये पढ़ा जाएगा C2H4। C के यहां पर 2 है, 2 के लिए हम एथ पढ़ते हैं और लास्ट में इन लगाना है, क्योंकि सीरीज हमारी एल्कीन टाइप की है, तो एथिन इसका नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपकी समझ में प्रॉपर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब एल्काइन की। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। ऐसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सीरीज जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्कीन कहलाती है। ठीक है, इनकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो बच्चों एक बार परिभाषा को मैं बोल देता हूं, ध्यान से समझना। कार्बन परमाणुओं के बीच यदि द्विबंध होता है तो एल्कीन कहलाती है। कार्बन परमाणुओं के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है, तो एल्काइन कहलाती है। कार्बन परमाणु के बीच देखना है, ध्यान रखिए, है ना। कार्बन परमाणु के बीच यदि, या ऐसे पढ़ सकते हैं, यदि कार्बन परमाणुओं के बीच या कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़े हैं तो उसे एल्काइन कहते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस मेन जो बात है वो याद रखनी है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र यहां पर देखते हैं, CnH2n-2। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे। एग्जाम्पल मानते हैं n बराबर 2 रखते हैं, तो n का मान यहां 2 रखिए, तो यहां पर 2 बनेगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बनेगा, तो ये बनेगा C2H2। अब C 2 है तो बताया मैंने एथ पढ़ा जाएगा। और बच्चों जैसे कि इसमें एल्केन में यहाँ पे देखिए एन लगाते हैं, IUPAC जब नाम लिखते हैं अंत में एन लगाते हैं, यहाँ पर इन लगाते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं आइन। क्या लगाते हैं यहाँ पर? आइन। हिंदी में आइन, अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूं, हिंदी में लगाते हैं आइन, और इंग्लिश में इसे YNE पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 2 रखा तो C2H2 बना। C के अगर 2 हैं तो पढ़ते हैं एथ, और लास्ट में लगाना है आइन। तो आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिखें, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में गलती होने के चांस कम होते हैं। तो यहाँ पर एथाइन लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ETH और लास्ट में YNE, एथाइन। ठीक है बच्चों, चलिए मानते हैं n बराबर 3 है, तो n का मान 3 रखे, 3 बनेगा,
3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बनेगा, तो C3H4। अगर C के 3 है तो नाम पढ़ा जाता है प्रोप, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड से सीरीज जुड़ी है, अगर ट्रिपल बॉन्ड से सीरीज जुड़ी हो तो लास्ट में आइन लगाते हैं, तो इसे पढ़ेंगे प्रोपाइन। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो प्रोप और YNE, ठीक है। देखिए इसका अगर आपको खोल कर देखना हो कि इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, C और ये एक H इधर और एक H इधर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये देखनी हो तो ये भी ऐसी ही है, इसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। C डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड से जुड़ेगा C, ठीक है। अब हमें ये वैलेंसी पूरी करनी है, तो यहां पर देख सकते हो इस तरीके से H यहां जुड़ेगा, इसके साथ एक H यहां पर जुड़ जाएगा, क्योंकि C के वैलेंसी हमें 4 पूरी करनी होती है, तो 2 ये रहे, 2 ये रहे, ऐसी 2 ये इस C की पूरी हो जाएगी, 2 ये इस C की पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए एल्कीन, लास्ट में एक बार फिर से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है, इसके सामान्य सूत्र का याद रखने का तरीका क्या है, तो यहां पर आप देखिए CnH2n+2 है, एल्कीन का सूत्र है एल्केन कौन सी सीरीज है, यदि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड एकल बंध से जुड़ा है तो एल्केन, यदि कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड द्विबंध से जुड़ा है तो एल्कीन, यदि कार्बन परमाणु त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्काइन। एल्केन में हम अंत में एन लगाते हैं, एन यहां पर देख सकते हो, एल्कीन में इन और एल्काइन में आइन लगाते हैं। सी के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं उसकी वीडियो अलग से भी है हमारे पास, और थोड़ा सा इसमें भी मैंने आपको बता दिया है। अब याद करने का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं। तो यहां है CnH2n+2, इसे एक बार याद करिए, CnH2n+2। एल्केन में है CnH2n+2। जैसे ही हम एल्कीन पर कूदे या एल्काइन पर गए तो हमारा जो प्लस का 2 था वो हट गया, ठीक है। तो यहां बनेगा CnH2n। जैसे ही हम एल्काइन पे कूदेंगे या एल्काइन पे जाएंगे तो यहां से 2 और कम होगा, CnH2n-2। देखिए यहां 2 था, 2 कम करेंगे तो 2 हटेगा, ये हट गया, और 2 और कम और करेंगे तो माइनस के 2 कर देंगे। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, CnH2n+2, अगले में 2 नहीं है और उससे अगले वाले में 2 माइनस का है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सही टॉपिक था जो हमने कवर किया आज की वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से हैं उन्हें हम आपको ऐसे ही कराते रहेंगे। तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।